जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप जुड़ चुके हैं मारा सोनीपत HR 10 से। सोनीपत में मेयर चुनाव का बिगुल भी बज चुका है और मेयर चुनाव, क्योंकि मेयर साहब हमारे विधायक बन चुके हैं सोनीपत के, तो उसके बाद से जो है ना सीट खाली है और उसके बाद अब मेयर सीट जो है वो किसके हाथ में जाने वाली है, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है तरुण देवदास जी। अब जैसा कि मेयर चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लग गई है, तो क्या मानते हैं इस बार क्या मेयर के लिए बीजेपी आपको मौका देगी या कोई और चेहरा सामने आने वाला है? देखिए, आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने बहुत ही छोटे लेवल से भारतीय जनता पार्टी में बतौर कार्यकर्ता अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी और वो फिर विधायक बने, मंत्री बने गुजरात प्रदेश में, फिर मुख्यमंत्री बने गुजरात के, हरियाणा के प्रभारी भी रहे उससे पहले, और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। और हरियाणा में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज तक हरियाणा में लगातार 3 बार किसी भी दल की सरकार नहीं बनी और अब कहने वालों ने यह भी कहना शुरू कर दिया है अब तो बार बार मोदी सरकार और हर बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार। और निश्चित रूप से जो सोनीपत की जनता है, जो हरियाणा प्रदेश की जनता है, वो बहुत समझदार है। अगर आप अतीत में झाँकेंगे, जिसकी केंद्र में सरकार होती है, चाहे कभी कांग्रेस की रही, कभी जनता दल की रही, कभी एक खिचड़ी बनी थी उसकी रही सरकार, हरियाणा प्रदेश में उसी की सरकार रहती है जिसकी केंद्र में सरकार हो। अभी डबल इंजन की सरकार है और जो अभी स्थानीय निकाय के चुनाव है ULB के, लगभग हमारे 9 नगर निगमों में हरियाणा में चुनाव है और 35 नगर परिषद और नगर पालिकाओं में भी चुनाव है। तो निश्चित रूप से इन्हीं सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, क्योंकि जब तीनों जगह भाजपा की सरकार होगी तो लोगों के विकास के कार्य होंगे। और जहाँ तक सोनीपत की बात है, सोनीपत का अस्तित्व सन 1965 में ये नगर पालिका बनी थी। उसके बाद 1982 में ये नगर परिषद बना और जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने रोहतक को नगर निगम बनाया, उन्होंने करनाल को नगर निगम बनाया, उन्होंने फरीदाबाद को नगर निगम बनाया, उन्होंने गुरुग्राम को नगर निगम बनाया, उन्होंने हिसार को भी नगर निगम बनाया, लेकिन सोनीपत को नगर निगम नहीं बनाया। एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से और जातिगत गणना के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से आज सोनीपत बहुत बड़ा शहर है। आज सोनीपत डेवलपमेंट के मामले में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में, क्योंकि प्रवासी लोग भी यहाँ बहुत आ चुके हैं। कोई समय ऐसा होता था कि जब सोनीपत के लोग दूसरे प्रदेशों में दूसरी जगह रोजगार के लिए जाते थे, लेकिन आज हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि अन्य प्रदेशों के लोग सोनीपत में आकर के अपना रोजगार हासिल कर रहे हैं। और सोनीपत को नगर निगम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जब मनोहर लाल खट्टर जी 2014 में पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी तो 2016 में सोनीपत को नगर निगम का दर्जा मिला। उसके बाद सोनीपत को अभी कुछ दिन पहले मेट्रोपॉलिटन हब का दर्जा मिला। तो जनता समझदार है, क्योंकि जब मेट्रोपॉलिटन हब बना है सोनीपत का, तो निश्चित रूप से जो यहाँ ग्रांटें आएंगी वो केंद्र सरकार से हमें अब बहुत ही अच्छी ग्रांटें मिलेंगी, बहुत ह्यूज अमाउंट हमें मिलेगा। इसमें जो भी सोनीपत के विकास कार्य जो अभी शेष बाकी है वो तेज़ गति से होंगे। और जब मेयर भी यहाँ पर कमल के फूल का होगा, आज विधायक भी यहाँ से कमल के फूल का है और हरियाणा प्रदेश में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है और केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो यहाँ पर विकास के कार्य बहुत गति से होंगे। ऑल ओवर अगर नगर निगम की सफाई व्यवस्था को देखा जाए तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो है ना फेल रहा है नगर निगम इस काम में, क्योंकि सफाई व्यवस्था जगह जगह से जो है ना ये सुनने को आ रहा है, हम भी देखते हैं ग्राउंड लेवल पे कि सफाई व्यवस्था बिल्कुल लचर है। देखिए, हम इसको लचर नहीं कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सफाई कर्मचारियों की जो संख्या थी वो लगभग दोगुनी कर दी गई है। बार-बार अन्य प्रदर्शन हो रहे हैं कि भी उनको सैलरी समय से नहीं मिल रही है या कुछ अन्य कारणों से भी बार-बार जो है ना कुछ उनकी मांगे जरूर हैं, लेकिन जितने भी हमारे सफाई मित्र योद्धा हैं, जहाँ उनके निवास स्थान है, जो उनका वोट है, अगर हम उस लेवल से अगर हम उसका अध्ययन करें तो मुझे बताते हुए गर्व है कि इस समाज ने हमें इस विधानसभा चुनाव में, जो 2024 का विधानसभा चुनाव है, हमें एक तरफा वोट डाली है। जैसे भाई सफाई की बात करें, हम सफाई के मुद्दे पर बात करें, क्योंकि नगर निगम आमतौर पर पूरा सारी व्यवस्था तो सोनीपत की देखता ही है, लेकिन जो आमतौर पर सफाई की जब बात आती है ना तो नगर निगम की तरफ ज़्यादा देखते हैं लोग। गांव में किसी दिन जो है ना ये कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती हैं, किसी दिन नहीं आती हैं, ठीक है, और जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी कई कई दिन तक छुट्टियाँ मार लेते हैं। उसमें क्या सुधार होने की उम्मीद है? जैसे कि मेयर अगर भाजपा का चुन के आता है और सीट मिलती है आपको या किसी को भी, तो क्या मानते हैं कि जैसे पहले कांग्रेस के अपने निखिल मदान जी थे, अब वो आपकी पार्टी में आ गए हैं और विधायक भी अब आपका है, तो उसके बाद हो सकता है कि जनता जो है ना इसी पक्ष में वोट दे करके मेयर भी जो है ना भाजपा का बना दे, तो उसके बाद क्या चीज़ें बदलेंगी सोनीपत की? मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आज आप विवेकानंद चौक से सुभाष चौक तक
अगर आप गाड़ी लेकर चलेंगे तो आपको गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी। ये कहीं पर भी गाड़ी पार्किंग की जगह इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि जो सोनीपत शहर है, यहाँ की जो आबादी है पिछले 10 वर्षों में, मैं डबल भी नहीं कहूँगा, 3 गुना आबादी की ग्रोथ हुई है। और उससे जो डेंसिटी ऑफ, एक दो चीज़ें होती हैं, दो मापदंड होते हैं। एक तो जनसंख्या, जिसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, और एक होती है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि जहाँ पहले एक ही मंजिल के मकान होते थे, पूरे सोनीपत में गिनती का ही कोई 2 मंजिल का मकान होता था। अब लेकिन 3-3, 4-4 मंजिल के, क्योंकि सरकार ने परमिशन भी दे दी, लोग भी साधन संपन्न हो गए। और जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने की वजह से हमारा शहर भी जो है वो बहुत तरक्की कर गया, प्रवासी लोग बहुत आ गए, तो 4-4 मंजिल के मकान हो गए। जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो लोड है, चाहे वो सीवरेज लोड की बात करें, चाहे पब्लिक लोड की बात करें, चाहे ट्रैफिक के लोड की बात करें, वो 3 गुना बढ़ गया। देखिए, जगह उतनी है, शहर का जो एरिया है वो उतना है, लेकिन उस पर लोड 3 गुना बढ़ गया। काफ़ी समय से ना सोनीपत में पार्किंग की जो मांग है वो लंबे समय से जो है ना चल रही है, ठीक है। और एक मुद्दा अभी ताज़ा जो है, जो अपना काठमंडी के साइड में जो ये फ्लाईओवर जाता है, इसको चौड़ा करने की भी बात बार बार हो रही है। जो है ना, जो अपना समाज पंचायत है, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो बार बार उस मुद्दे पर लेकर के, शायद उस पर कुछ अभी बात सिरे चढ़ी नहीं, उस पर क्या? मैं सभी बातों पे आ रहा हूँ। तो डेंसिटी ऑफ जो लोड है वो बढ़ने की वजह से जो सफाई का है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं इस चीज़ को इनकार नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये हमारे लिए गर्व की बात है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, जो आज मुरथल में, भालगढ़ में जो बनाया, मुरथल में जो बनाया गया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। जितना भी शहर का सॉलिड वेस्ट निकलता है, क्योंकि आज शहर के इर्द गिर्द कहीं भी डिस्पोज ऑफ करने की जगह नहीं है। आप इस चैलेंज को भी समझिए। पहले सोनीपत एक छोटा सा शहर होता था और आसपास के खेतों में कहीं पर भी हम, कहीं तालाब में, कहीं पर भी हम सारा पानी डिस्पोज ऑफ कर देते थे। लेकिन आज या तो हम सॉलिड वेस्ट को सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में करेंगे, और जितना भी पानी है शहर का, उसको निकासी के लिए अमृत योजना के तहत जो हमारी लाइनें बिछी हैं वो उसका समाधान है। स्वच्छ भारत अभियान, जी, मैं सभी बातों पे आ रहा हूँ। लेकिन आबादी ज़्यादा होने की वजह से फिर भी अगर आप अध्ययन करेंगे, जो जगह जगह कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ आती हैं, पहले लोग घरों के बाहर वैसे ही गंद फेंक दिया करते थे। आज शहर की आबादी को अगर हम एक बारी कंसिडर करें, तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्वच्छ भारत अभियान की नीति है, उसने 100% काम किया है। आज जो पार्कों की स्थिति है और भी जो डेवलपमेंट के काम है, और जैसा भी आपने बताया कि जो फ्लाईओवर वाला चैलेंज है, निश्चित रूप से इससे पहले जो सोनीपत के जो हमारे मेयर थे वो कांग्रेस के थे। एक कोऑर्डिनेशन की दिक्कत थी, क्योंकि मेयर के कांग्रेस होने की वजह से, और ऊपर प्रदेश में सरकार भाजपा की थी, केंद्र में सरकार भाजपा की थी, लेकिन आज वही हमारे विधायक भाजपा के हैं, वो भी भगवामय हो चुके हैं। और यहाँ से जब मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो जो रेलवे कॉरिडोर और स्थानीय निकाय का जो आपस में समन्वय बैठना जरूरी है उस कार्य के लिए, क्योंकि उसमें कुछ LOI होना है, कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना है, MOU होना है रेलवे विभाग और नगर निगम के बीच में। तो निश्चित रूप से अब जब दोनों तीनों चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की होंगी तो इसका समाधान 100% होगा। मेयर का जो चुनाव अभी होगा उसमें आपका नाम या और भी कई भाजपा नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, तो क्या लगता है? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, जो संगठन आदेश करेगा, जिसको भी टिकट देगा, जिस भाई को टिकट देगा, अगर संगठन मेरे पे आस्था जताता है तो 100% ये सीट पार्टी की झोली में जाएगी। और जो ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में होनी चाहिए, हमारे सोनीपत में सबसे पहली सीट हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे, ये मेरा मानना है। सोनीपत के लिए क्या अलग से सोच रखा है? मान लो आपको टिकट मिलती है और आप जनता, सोनीपत की जनता आपको मौका देती है, तो फिर आप क्या करेंगे? सबसे पहला करिए। सोनीपत में बहुत से काम हैं जो अभी, क्योंकि स्मार्ट सिटी का दर्जा भी मिलने के चांस हैं, सोनीपत को मेट्रोपॉलिटन हब बन चुका है सोनीपत, और भी बहुत से काम ऐसे हैं जो सोनीपत से अपेक्षित है, क्योंकि मारुति उद्योग भी यहाँ पर, जैसे मारुति ने अपना प्लांट भी लगा दिया है, रेल कोच फैक्ट्री भी यहाँ पर आ चुकी है, और भी आए दिन नई नई कंपनियों का सुन रहे हैं। जैसे अभी एक अदानी ग्रुप जो फूड प्रोसेसिंग पार्क बना रहा है गोहाना में, तो सबसे बड़ा चैलेंज है वही आप वाली बात है। अगर मैं नगर निगम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, लोकल बॉडीज़ के हिसाब से देखूँ, कि जो सीवर और पानी की जो स्वच्छ जल की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल चैलेंज रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ये आबादी और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि लाखों की संख्या में कर्मचारी मारुति उद्योग में आएंगे, और उन लोगों के लिए जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी वो सोनीपत शहर रहेगा। पार्किंग भी एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल, पार्किंग बहुत बड़ी समस्या है। मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में जैसे स्ट्रीट पार्किंग का प्रावधान हुआ है सेक्टरों में, और भी क्योंकि शहर पुराना बसा हुआ है, पुराने हिसाब की वहाँ मार्केटें बनी हुई हैं, वहाँ बहुत बड़ा चैलेंज है। जहाँ पहले 10 घरों में से एक घर में गाड़ी होती थी, वहाँ आज अगर हम एवरेज निकालें तो हर घर में एक गाड़ी तो जरूर है। तो वो एक बिग चैलेंज है, और फिर घर भी बहुत ज़्यादा हो गए, यहाँ आबादी भी बढ़ गई और लोगों का जो लाइफस्टाइल है उसमें भी बदलाव आया है। तो ये एक चैलेंज जरूर है, लेकिन अगर गुड गवर्नेंस होगी, मेरा मानना है उसका कोई ना कोई हल निकालने के लिए, कहीं अंडरग्राउंड पार्किंग का, कहीं वन वे करने का, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो शहर में की जा सकती हैं। और जो भी यहाँ से मेयर बनेगा, विधायक भी हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के हैं, समन्वय अच्छा रहेगा और निश्चित रूप से शहर के विकास के कार्य होंगे। चलिए, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे तरुण देवीदास जी, और चुनाव अभी आने वाले हैं, और मेयर बनने का मौका यहाँ की जनता किसे देती है वो तो अभी भविष्य तय करेगा। देखते हैं कौन बनता है मेयर और कौन करता है सोनीपत की जनता का विकास। जय हिंद, वंदे मातरम।